अब देखो, जो हमारा प्रैक्टिस सेट रियल नंबर का प्रैक्टिस सेट है 2.2, वो हम करने वाले हैं। 2.1 जो है वो ऑलरेडी हमने कर लिया है। अब हम 2.2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शो दैट द 4√2 इज एंड द रैशनल नंबर। ये हमें शो करना है। तो पहले देखो, अज्यूम करो, लेट 4√2 इज रैशनल नंबर। ऐसे हमें अज्यूम करना है या समझना है कि ये जो रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर होगा तो देखो हमें पता है कि p/q के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होता है। मतलब p/q इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय √2। 4 मल्टीप्लाई को है यहाँ पे, अगर इधर आते हैं तो p/4q इज इक्वल टू √2। अब देखो यहाँ पे क्या हमें मिलता है, यहाँ पे दिख रहा है कि p/4q ये तो रियल रैशनल नंबर है, बट √2 ये कौन सा नंबर है, ये है इरैशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे ऐसे हो सकता है क्या कि रैशनल और इरैशनल दोनों इक्वल हैं? ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया था कि 4 और √2 ये रैशनल नंबर ही अगर हमने अज्यूम किया था तो ये रॉन्ग है। मतलब हमने जो कंडीशन ली थी वो कैसी है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, और आवर अजम्पशन इज द रॉन्ग। हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ 4√2 is rational number, irrational number. Okay. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी लिखो कि √2 इज इरैशनल नंबर है, इसकी वजह से 4√2 इज द इरैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, प्रूव दैट द 3 + 5 √5 इज द इरैशनल नंबर। तो पहले लेट या अज्यूम करो, अज्यूम 3 + √5 इज रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर हमने अज्यूम किया। तो देखो ये नंबर क्या होगा, p/q इज इक्वल टू क्या होगा, 3 + √5 ये नंबर हो जाएगा। अब 3 को इधर लेके आओ तो यहाँ पे क्या होगा, p/q -3 इज इक्वल टू √5। अब यहाँ पे देखो √5 तो हमें पता है कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर है, और ये p/q -3 ये कौन सा नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। तो ये कभी पॉसिबल है क्या कि रैशनल इरैशनल ये इक्वल हो जाएंगे? तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया है वो गलत है। मतलब आवर assumption is wrong because √5 is irrational number. √5 is irrational number. So 3 + √5 is irrational नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द नंबर्स √5 एंड √10 ऑन द नंबर लाइन। तो देखो ये दोनों भी इरैशनल नंबर है, हमें ये जो है नंबर लाइन पे ड्रॉ करने हैं। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है, एक्चुअली फर्स्ट ही चैप्टर था हमारा रैशनल इरैशनल नंबर का। तो एक बार मैं फिर से आपको कंस्ट्रक्शन बता देती हूँ कि कैसे है। पहले √5 जो है हमें नंबर लाइन में मिलता नहीं है, तो हमें कैसे निकालना है वो देखो। एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका बेस और हाइट क्या लेनी है कि जो हाइपोटेनियस है ना वो हमें √5 मिलना चाहिए। हाइपोटेनियस क्या मिलना चाहिए, √5। तो देखो अगर मैंने बेस 2 लिया और हाइट 1 ली,
तो इसका कैलकुलेशन करके देख लो। ये ट्रायंगल सपोज ABC है, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करते हैं तो क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB देखो क्या है, AB है 2 का स्क्वायर प्लस AC है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 मतलब ये होगा 5 BC स्क्वायर। ओके, सो BC इज इक्वल टू √5, तो हमें ये आंसर मिलता है। अब देखो ये हमें कैसे ड्रॉ करना है, ये हो गई थोड़ा थ्योरी, ठीक है। अब ड्रॉ कैसे करना है, देखो ये रफ वर्क है जो हमें करना ही होगा, मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब ये जो है वो हमें ऐसे ट्राइटेंगल ट्रायंगल निकाल के हमने कैसे बेस और हाइट ली है और कैसे हमने ये जो इरेशनल नंबर है √5 कैसे ड्रॉ किया है उसका ये एक्सप्लेनेशन है। ओके, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन डाल के आपके क्वेश्चन पेपर सॉरी आंसर शीट में आप लिख सकते हो। अब देखो कैसे ड्रॉ करना है। एक तो फर्स्ट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बीच में आप 0 लिखोगे मतलब आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से देखो 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 यूनिट्स है ना, कितने हैं 2 यूनिट्स हैं, तो आप खुद से डिसाइड करो कि कितने सेंटीमीटर आप एक यूनिट डिसाइड करोगे। अब मैं यहाँ पे देखो ये मेरा 1 है, ये 2 है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मैंने कंसिडर किया, तो यहाँ पे देखो 2 सेंटीमीटर यहाँ तक 0 से 2 तक मुझे क्या मिला, बेस मिला। ये मुझे ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो 2 से हमें ऊपर हाइट लेनी है, तो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर हाइट ड्रॉ करो। अब ये स्केल लेके यहाँ पे ये कनेक्ट करना है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये कनेक्ट करना है। अब ये देखो हमारा ट्रायंगल बन गया। अब कंपास ले लो, आपको पता है सब लोगों को कंपास क्या होती है, और कंपास लेके उसका जो टिप है कंपास का यहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे रख के यहाँ एक आर्क करो ऐसे, ये डिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये मेजर करके यहाँ पे एक आर्क डालो ऐसे। ये आर्क मतलब आपका क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। समझ में आई प्रोसीजर क्या क्या करना है, अच्छे से देख लो। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार देख लेना। अब हमें एक कौन सा करना है, देखो अब हमें √10 ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे। क्या करना है, √10। पहले सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे, उसको नाम देंगे PQR। और अब हमें ऐसा बेस और हाइट लेनी है कि जो हाइपोटेनियस है वो √10 मिलेगा। अब देखो मैंने अगर बेस 3 ली और हाइट 1 ली तो मुझे मिलता है √10। कैलकुलेशन करके देख लो चाहे तो। PR स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ देखो हमने 1 लिया है, 1 का स्क्वायर, QR है 3 का स्क्वायर। अब ये होगा 1 + 9 मतलब ये 10 हुआ, और PR स्क्वायर एज इट इज। सो PR इज इक्वल टू √10। ओके, अब फिर से प्रोसीजर हमें पता है क्या क्या करना है। एक पहले लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और एक ओरिजिन दे दो बीच में, ठीक है। उसके बाद देखो 2 हमें 2 पे यहाँ पे देखो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। अब हमारा जो बेस है वो कितना है, 3 है, तो यहाँ से 0 से लेके 3 तक आओ। उसके के बाद 1 जो है हमारी हाइट है, तो वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी, तो ये है होगी हमारी हाइट 1। और फिर से ये 0 को कनेक्ट करो, कहाँ पे करो कनेक्ट करोगे, ये ऐसे 0 से कनेक्ट करो। अब ये ट्रायंगल मिला। उसके बाद कंपास लेना है। ओके, कंपास हमें पता है क्या है कंपास। कंपास बॉक्स में जो कंपास होता है वो लेके उसका देखो टिप जो है वो कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। और ये डिस्टेंस जो है ना पूरा, ये डिस्टेंस यहाँ तक का ये मेजर करना है, कंपास में लेना है। और कंपास से ये जो टिप है वो 0 पे रखो। समझ में आया, कहाँ पे, ये जो हमारा 0 है वहाँ पे टिप रखो, और
एक आर्क यहाँ पे डालो ऐसे, ये जो आर्क डालोगे ये होगा आपका रूट। आर्क डालोगे तो उसके बाद देखो जहाँ पे ये आर्क नंबर लाइन पे मीट होता है ना, यहाँ पे ये आपका होगा रूट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, राइट द एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है वो है 0.3 एंड -0.5 के बीच में कौन से भी 3 रैशनल नंबर हमें लिखना है। तो देखो स्केल जो हमारी नंबर लाइन होती है ना, उसको हम देखते हैं कि क्या होती है और कैसे हम उसके बीच के 3 नंबर लिख सकते हैं। तो देखो ये पहले मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की। अब देखो यहाँ पे सपोज 0 है, 0 से के बाद यहाँ पे 0.1 है, 0.2 है, 0.3 यहाँ पे पॉजिटिव सब स्केल निकालती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो 0.1 माइनस, उसके बाद ये -0.2, ये -0.3, ये -0.4 और यहाँ पे -0.5। तो देखो इसके बीच में ये जो 2 नंबर है उसके बीच में कितने नंबर हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे नंबर जो है इन दोनों के बीच के नंबर हैं। तो हम कौन से भी 3 नंबर लिखना है, तो लिखो 3 रैशनल नंबर। तो हम लिखते हैं -0.3, दूसरा नंबर है 0.1, तीसरा नंबर है 0.2। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है। इस तरह से हम स्केल जो है ना वो निकालते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बीच में कौन से नंबर है। अब एक लाइन ड्रॉ करो, सेकेंड क्वेश्चन करना है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है -2.3 एंड -2.33। अब देखो यहाँ पे उसके बीच के नंबर निकालने हैं, तो -2.30 ऐसे डालते हैं एंड -2.33। अब देखते हैं इसके बीच में, इसको मतलब जो हमारी स्केल है ना उसको जूम करके देखते हैं हम कि क्या होता है। अब देखो अगर यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे लेते हैं पहले -2.30, यहाँ पे क्या आएगा -2.31, उसके बाद -2.32 और -2.33। ठीक है, तो हमें ये तो पता चला कि इसके बीच में देखो ये 2 नंबर है, बट हमें इतने 2 ही नंबर नहीं चाहिए, हमें 3 नंबर चाहिए। तो हम स्केल को थोड़ा और जूम करते हैं। ओके, तो हम ये जो दिख रहा है ना इन दो नंबर के बीच की स्केल अगर हम जूम करते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है। जूम करना मतलब क्या करना, वो देखो क्या करना है। ये हो गया -2.320। ओके, और यहाँ पे भी हम लेते हैं कि यहाँ पे भी एक 0 डालते हैं, मतलब देखो -2.330 और एंड -2.320। ठीक है, मतलब देखो 20 से 30 तक जाना है। अब यहाँ पे क्या होगा -2.321, -2.322, -2.323। ऐसे करते करते हम -2.330 तक जाएंगे। 23, यहाँ पे 24, 25, 26, 27। अब देखो हम कितनी भी जूम कर के मतलब कितने भी हमें जितने चाहिए उतने हम इरेशनल नंबर 2 नंबर के बीच में हम ढूंढ सकते हैं। इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हैं। अब देखो यहाँ में से कौन से पे आप 3 नंबर जो है वो लिखो। हमारा जो आंसर है हमें 3 उसके बीच के नंबर्स लिखने हैं। -2.32 और -2.31 ये 2 लिखा है। और इसमें से कौन से भी आप नंबर लिख सकते हो, कितने भी हैं ना, जितने चाहो उतने लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ये है 5.2 एंड 5.3 के बीच के हमें रैशनल नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पे हम 5.20 एंड 5.30 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हमें इस स्केल को जूम करते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलते हैं हमें नंबर्स। पहला नंबर देखो 5.20, उसके बाद 5.21, 5.22, 5.23,
ऐसे करते करते देखो 5.29 और 5.30, तो इसके बीच के जो नंबर्स हैं हमें जो निकालने हैं वो क्या क्या है, देखो 3 नंबर लिखने हैं सिर्फ। 5.21 लिख सकते हैं, 5.22, 5.23, ऐसे हम 3 नंबर जो लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वो है -4.5 एंड -4.6, ठीक है। तो देखो ये माइनस है, इसको इस स्केल को हम जूम करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं उसके बीच में, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, -4.50 एंड -4.60। तो देखो यहाँ पे -4.50, -4.51, -4.52, -4.53, -4.54, ओके, -4.55, ऐसे करते करते देखो कहाँ तक जाएंगे हम, -4.59, उसके बाद -4.60। मतलब ये 10 नंबर है, उसके बीच में है। अगर हमें आंसर लिखना है तो हम लिख सकते हैं, कौन से भी नंबर लिखो आपको जो पसंद आए वो, -4.55, -4.54, -4.53, ये जो है बीच के 3 नंबर से जो हमें आंसर लिखना था।